जदीद दुनिया का नया जादू, पीवीआर, एआर, एआई, होलोग्राम, डीप फैक्स और जदीद फितरों का पूरा निज़ाम, दज्जाल के रास्ते की तैयारी और तेरा इम्तिहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो हर फितना को जानता है और हर दिल का हाल उसे मालूम है, जिसने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसे अक्ल दी, फिर उसे आजमाइश के रास्तों पर डाल दिया। इंसान के पास दो रास्ते हमेशा मौजूद रहते हैं, या तो वो हिदायत की रोशनी चुने या फितनों के अंधेरों में खो जाए। आज हम एक ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं जिसके बारे में नबी सलाम ने 1400 साल पहले बिल्कुल वाज़ेह खबर दी थी। ये वो दौर है जिसमें फितने सिर्फ बढ़ नहीं रहे, बल्कि इंसान की आंख, कान, दिमाग, दिल सब पर कब्जा कर रहे हैं। ये वो जमाना है जिसमें झूठ सच बन सकता है, सच झूठ बन सकता है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग सुबह मोमिन होंगे और शाम को काफर हो जाएंगे। कुछ फितने ऐसे हैं जो आज की जुबान में टेक्नोलॉजी कहलाते हैं, लेकिन हकीकत में ये वही जादू है जिसका जिक्र नबियों ने किया, जिसके बारे में कुरान मजीद ने खबरदार किया, और आज आखिरकार दज्जाल के हाथों में सबसे बड़े हथियार बनने वाले हैं। आज का इंसान समझता है कि वो तरक्की कर रहा है, मगर असल में इंसान अपनी तबाही के दरवाजे खुद बना रहा है। सबसे खतरनाक दरवाजे हैं पीवीआर, एआर, एआई, होलोग्राम्स, डीप फेक्स, नेचुरल इल्यूजन्स, बायो प्रोग्रामिंग, डिजिटल कंट्रोल और मजाजी ईमान, वर्चुअल फैक्ट। ये सब वो ताकतें हैं जो दज्जाल के ज़हूर से पहले दुनिया को ज़हनी, रूहानी और फिक्री तौर पर बेबस बना देंगी। आओ इस नए जादू को एक एक करके समझते हैं। पीवीआर, पर्सनल वर्चुअल रियलिटी, ज़ाती मजाजी हकीकत। आज वीआर सिर्फ गेम नहीं रहा, ये इंसान के दिमाग का नया दरवाज़ा है। पीवीआर का मतलब है हर इंसान अपनी ज़ाती झूठी दुनिया बना सकेगा, जिसमें वो हकीकत से भागेगा, खुद को नई शख्सियत देगा, नई पहचान, नई दुनिया, नए असूल, नए एहसासात। ये वही फरेब है जिसके बारे में कुरान मजीद कहता है, शैतान तुम्हें डराता है, बहकाता है और झूठी उम्मीदें दिखाता है। पहले जादूगरों का जादू सिर्फ आंखों को धोखा देता था, आज पीवीआर पूरे दिमाग को देता है। कल जब दज्जाल इंसान के सामने झूठी जन्नत और झूठा जहन्नुम दिखाएगा तो लोग चौंकेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले ही पीवीआर की जन्नतों और जहन्नुम में डूब चुके होंगे। एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, हकीकत पर झूठ का इजाफा। एआर वो टेक्नोलॉजी है जो सच को नहीं बदलती, मगर उसके ऊपर झूठ की तह चढ़ा देती है। आज एआर से गलियों और मैदानों में नकली चीजें दिखाई जा सकती हैं। आसमान यानी फिजा पर ऐसी चीजें तख्लीक की जा सकती हैं जो वजूद ही नहीं रखती। कल को अगर दज्जाल अपने हाथ उठाए और आसमान पर बारिश नमूदार हो जाए, या वो पहाड़ के ऊपर रोशनी का सुतून दिखा दे, तो लोग कहेंगे ये तो वाकई बहुत ताकतवर है। लेकिन हकीकत ये होगी कि ये एआर का फरेब होगा। एआर वो फितना है जो हकीकत को धुंधला देता है और धोखे को वाज़ेह कर देता है। एआर दज्जाल का सबसे बुनियादी हथियार है। अब आइए एआई की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई अक्ल। एआई वो फितना है जो इंसान से ज्यादा तेज सोचने लगा है। ये इंसान के हर रवैये को पढ़ता है, हर कमजोरी को जानता है और इंसान के फैसले पर असरअंदाज होता है। आज लोग एआई से पूछते हैं सच क्या है, गलत क्या है, फैसला क्या होना चाहिए। इस तरह लोग आहिस्ता आहिस्ता हिदायत को छोड़कर मशीन की तरफ रुजू करने लगे हैं। कल को यही एआई दुनिया का सबसे बड़ा मुशीर, सबसे बड़ा रहनुमा, सबसे बड़ा उस्ताद, सबसे बड़ा हुक्म देने वाला बन जाएगा। और जब एक दिन ये एआई दज्जाल के निज़ाम के नीचे आ जाएगा तो लोगों के फैसले, उनका ईमान, उनकी सोच, सब कुछ उसी के जरिए कंट्रोल होगा। ये वो वक्त होगा जब लोग महसूस ही नहीं करेंगे कि वो खुद नहीं बल्कि एक निज़ाम के गुलाम बन चुके हैं। अब आइए होलोग्राम की तरफ। हवा में बनने वाली हकीकतें। होलोग्राम वो फितना है जो हवा में खड़े होकर मुजस्सम शक्लें बना देता है।
آج ہولوگرام سے مردہ فنکاروں کو زندہ دکھایا جا رہا ہے، نئے لیڈروں کی جھوٹی تقاریر دکھائی جا رہی ہیں، لیکن کل یہ ٹیکنالوجی دجال کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ اگر کہیں یہ دیکھو میں مردے زندہ کرتا ہوں اور اس کے سامنے ایک انسان کی ہولوگرام شکل کڑی ہو جائے تو لوگ چیخ پڑیں گے یہ تو واقعی زندہ ہو گیا، حالانکہ وہ حقیقت نہیں، صرف روشنی کا فریب ہوگا۔ یہ وہی دھوکہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں چیزیں دکھائے گا جو حقیقت نہیں ہوں گی۔ اب آئیے ڈیپ فیکس کی طرف، سچ کے چہرے پر جھوٹ کا ماسک۔ ڈیپ فیکس اس دور کی سب سے خطرناک سحر انگیز ہے۔ اس میں آپ کی شکل، آپ کی آواز، آپ کا انداز گفتگو، آپ کے تاثرات سب اتنی حقیقت کے ساتھ نقل کیے جا سکتے ہیں کہ انسان اپنی ہی ویڈیو دیکھ کر خود دھوکہ کھا جائے گا۔ کل اگر دجال کسی بزرگ انسان کی شکل میں، کسی خاص بندے کی آواز میں یا کسی مسیحا جیسے کردار میں ڈیپ فیک پیغام چلا دے تو کون پہچانے گا کہ یہ سچ نہیں؟ یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ہم ان کے سامنے حق کو باطل سے ملا دیں گے تو وہ پہچان نہ سکیں گے۔ یہ سب طاقتیں صرف ٹیکنالوجی نہیں، ذہنی قید ہیں۔ انسان یہ سمجھے کہ وہ ترقی کر رہا ہے مگر حقیقت میں یہ سب چیزیں اسے خوابوں، دھوکوں، مجازی دنیا اور جھوٹے معبودوں کی طرف کھینچ رہی ہیں۔ آج انسان اسکرین کے سامنے جھکتا ہے، نمبرز کے آگے بے بس ہے، فالوورز کے پیچھے لگا ہوا ہے، سوشل اپروول کے لیے اپنے ایمان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ سب دجال کے لیے دماغوں کو تیار کرنے کا نظام ہے۔ آخری نقطہ، آج دنیا پی وی آر کے جھوٹے جہاں، اے آر کی نقلی مناظر، اے آئی کے فیصلے، ہولوگرام کے سائے اور ڈیپ فیکس کے فریم میں ڈوب رہی ہے۔ وہ کل دجال کا شکار ایک ہی لمحے میں ہو جائے گا۔ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، یہ امتحان ہے اور انسان غفلت میں ہے۔ یہ سارا نظام کیسے ایمان کا دشمن بن رہا ہے۔ دجال ان ٹیکنالوجیز کو کس طرح اپنے طاقت بنا کر پیش کرے گا؟ انسان کا ذہن، دماغ اور خواہشات دجال اور اس کے فتنے کا سب سے بڑا ہتھیار بنیں گے۔ عالمی کنٹرول، ڈیجیٹل غلامی، ڈیٹا کی بادشاہت کیسے فتنہ دجال کی بنیاد ہے اور انسان اس فتنے سے خود کو کیسے بچا سکتا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم دوسری قسم میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے منا اسلم بلوچا بدعت اجازت، اللہ ہے بہت بات فی امان اللہ۔